लेता है, अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, और जो ऑब्जर्व कर लेता है फिर उस प्रकाश ऊर्जा को वो सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये सोलर सेल का काम होता है। सोलर सेल इसीलिए हमने कहा सोलर सेल एक अनबेस्ड पीएन सन के ऊपर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित या गिरने वाले सूर्य के द्वारा संपूर्ण प्रकाश को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और फिर उस प्रकाश को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जिस ऊर्जा में बदलती है वैद्युत ऊर्जा, और वो वैद्युत ऊर्जा जो होती है डीसी होती है। अगर जिसको हम इन्वर्टर के माध्यम से उसको एसी में बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के समस्त उपकरण एसी करंट से चलते हैं। अब देखो, और जो सोलर सेल को बनाने का जो काम होता है वो होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ठीक है ना। अब सिलिकॉन कैसे बनता है? सिलिकॉन को मानव निर्मित भी करा जा सकता है। देखो, अगर जो हम बालू, जो रेत होता है उसमें कार्बन को मिलाएं, ठीक है ना, रेत और प्लस कार्बन को 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर जो गर्म किया जाए तो हमारा सिलिकॉन बनता है। सिलिकॉन, और सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है, ठीक है ना। ये हमारा सिलिकॉन एक सबसे अच्छा अर्धचालक है। अगर जो पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है ना, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोई पदार्थ है तो वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन को बनाने के लिए रेत और कार्बन को मिला करके 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो भट्ठी में गर्म किया जाएगा तो हमारा सिलिकॉन बनेगा, और सिलिकॉन एक सबसे अच्छा अर्धचालक है। अब देखो, हम सोलर सेल बनाने के लिए इसका कैसे उपयोग करते हैं। तो देखो, सिलिकॉन के भाई बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब एल्युमिनियम होता है और फास्फोरस है। इसमें अगर जो इन दोनों में से हम डोपिंग कराएं, डोपिंग का मतलब होता है किसी चीज को दूसरे इंजेक्ट कर देना। जैसे हम बताते हैं, अगर जो कोई लोग कोई इंसान अपने अंदर, ठीक है ना, पावर का इंजेक्शन लगवाए, मेडिसिन लगवाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। मतलब वो इंजेक्शन को हमारे अंदर, मेडिसिन को हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, और इस प्रक्रिया को डोपिंग बोला जाता है। मतलब कुछ अशुद्धि डाल दी जाए। तो देखो, एल्युमिनियम को अगर जो थोड़ी सी मात्रा इसमें सिलिकॉन में डाली जाए तो सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। अब देखो, जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें डाले जाएंगे तो इसको चाहिए कितना था? 4। और 4 में से जितना चाहिए था उस उतना नहीं मिला, इसको कम मिला। आदमी जितना भूखा हो ना, उसको उसकी भूख से अगर जो कम खाना मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उसका दिमाग नहीं काम करेगा, वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना, वो संतुलन नहीं बना पाएगा। तो चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन लेकिन मिला 3, तो ऐसे में संतुलन नहीं बना। अगर जो हम इसमें फास्फोरस की डोपिंग कराएं, और देखो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है ना। पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में होते हैं 8, और बाहरी कक्षा में होंगे 8 2 10 बचा 5, 15 इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की बाहरी कक्षा में होते हैं। और अगर जो फास्फोरस की डोपिंग कराएंगे सिलिकॉन में, सिलिकॉन को चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन लेकिन मिल गया कितना? 5, आवश्यकता से ज्यादा। आज जिसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ऊर्जा ज्यादा मिल जाएगा, तो वो आदमी कहे में रहेगा, कहीं आओ आओ बकेगा या उथल पुथल मचाएगा। तो क्या होगा? किसी को अगर उसकी आवश्यकता से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो ऊर्जा को वो बांटेगा भाई। फास्फोरस की डोपिंग कराने में सिलिकॉन में यही हुआ कि फास्फोरस की जब डोपिंग कराई गई, फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए थे 4, एक ज्यादा मिल गया, तो ये क्या हुआ? ये उत्सर्जित करेगा इलेक्ट्रॉनों को, भाई करेगा। तो इस कंडीशन में जो सिलिकॉन निर्मित होगा, मतलब फास्फोरस की डोपिंग कराने पर जो सिलिकॉन निर्मित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस होता है, ठीक है ना। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जब एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो जो सिलिकॉन बनेगा, फास्फोरस की डोपिंग कराने पर जो सिलिकॉन बनेगा वो माइनस होगा, माइनस सिलिकॉन होगा या निगेटिव सिलिकॉन होगा। और निगेटिव सिलिकॉन का मतलब है वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा। जब फास्फोरस की डोपिंग कराई गई है तो जब भाई इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने की वो स्टेज पर है सिलिकॉन, तो फास्फोरस को मिलाने पर जो सिलिकॉन बना उसको हम निगेटिव सिलिकॉन या एन टाइप सिलिकॉन बोलते हैं फास्फोरस की डोपिंग में। फास्फोरस की डोपिंग में निगेटिव सिलिकॉन,
एन टाइप सिलिकॉन बनेगा। और जब एल्युमिनियम की डोपिंग कराया था, उस स्थिति में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई थी भाई, इसमें अधिकता हुई। जब अधिकता हुई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, तो निगेटिव सिलिकॉन या एन टाइप सिलिकॉन हमारा बनेगा। और जब एल्युमिनियम की डोपिंग कराई थी तो उस स्थिति में क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव सिलिकॉन बनेगा, यानी कि पी टाइप सिलिकॉन बनेगा। ठीक है ना। अब हम लोग ये पी टाइप और एन टाइप, भाई हमने अभी ऊपर बताया है कि यह एक अनबेस्ड पीएन संधि पर आधारित युक्ति है। तो पी टाइप और एन टाइप हमारे बन गए, सिलिकॉन बन गए। अब ये वर्क कैसे करते हैं, आओ आगे देखते हैं। आप लोग देख सकते हो। चलो अब स्ट्रक्चर को समझते हैं कि पीएन संधि डायोड क्या है और कैसे इस पर सोलर सेल जो है काम करता है। ये हमारा है एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है और पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है। एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रही है तो वो एन टाइप हमारे बनते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी रही है वो पी टाइप बनते हैं हमारे। ठीक है ना। जब फास्फोरस की डोपिंग कराई गई थी तो जो सिलिकॉन बना था अर्धचालक, वो कैसा बना था, एन टाइप। फास्फोरस की डोपिंग कराने पर उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रही तो वो हमारा एन टाइप बन गया। और जब सिलिकॉन की सॉरी एल्युमिनियम की डोपिंग कराई गई सिलिकॉन में, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। उस कंडीशन में जो हमारा पी टाइप बना, पी टाइप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है ना। ये दोनों अर्धचालक जहां पर जुड़ते हैं या जहां पर मिलते हैं, उस एरिया को, ये देखो ये एरिया हमने बना दिया है, इसको हम डिप्लोशन जोन बोलते हैं, या फिर पीएन जंक्शन बोलते हैं, या पीएन संधि भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस एरिया को, ये अब ये सर्किट कैसे काम करता है, देखो ये सर्किट किस तरीके से काम करता है। अगर जो इसमें हम, ठीक है ना, ऊष्मा को विक्षेपित कराएं या ऊष्मा को इसमें आ- आपतित कराएं, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये जो हमारे बीच में है एन टाइप वाले, जो बीच में जो सुराग बने हुए हैं, इनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो पी टाइप में बने हुए छिद्र बने हुए हैं, इसको हम कोटर या फिर होल बोलते हैं। अब जब सर्किट में हम यहाँ से ऊष्मा को विक्षेपित कराएंगे या ऊष्मा को अवशोषित कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। देखो ये एन टाइप वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पी टाइप की ओर आएंगे। भाई जब इसमें ऊष्मा डाली जाएगी तो उथल पुथल मचेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलना चाहेंगे, तो ये कहाँ आएंगे, इस बीच वाले डिप्लोशन जोन में आएंगे। ठीक है ना। और पी टाइप में, पी टाइप के जो कोटर हैं वो कहाँ जाएंगे, वो भी डिप्लोशन जोन में जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं जब इसमें ऊष्मा विक्षेपित कराई जाएगी तो एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर जाएंगे और पी टाइप वाले कोटर एन टाइप की ओर जाएंगे। ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, ये बीच की एरिया शुष्क शुष्क करेगी। ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी ना, तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चाहेंगे, कहीं ना कहीं निकलना चाहेंगे। और जब निकलना चाहेंगे तो इनको कहीं अवशेष तो मिला नहीं है कि निकलने के लिए कोई छिद्र तो है नहीं स्पेस, तो ये क्या करेंगे, इसी ओर से फिर इसी सर्किट के द्वारा बाहर निकलेंगे यही इलेक्ट्रॉन। और जब इस सर्किट के द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बस इसी को तो करंट कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का बहना ही तो करंट कहलाता है। उस कंडीशन में पूरे सर्किट में करंट दौड़ जाएगा, और जब करंट दौड़ जाएगा तो देखो पूरा हमने सर्किट बना दिया है। ठीक है ना। अगर जो ओपन होता तो क्या होता, करंट पूरा पास नहीं हो पाता। अगर जो सर्किट को यहाँ से ऐसे हम क्लोज कर दें तो क्या हो जाएगा, अब पूरे परिपथ में करंट दौड़ने लगा। अगर जो इस जगह पर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा दें, जैसे बल्ब लगा दें, तो बल्ब क्या हो जाएगा, अब जब करंट का इसमें निर्माण हो गया तो बल्ब जलने लगेगा भाई। ठीक है ना। तो पीएन संधि डायोड यही है, और इसी के ऊपर सोलर सेल हमारा काम करता है। ठीक है। तो वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करिए हमारे चैनल का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले बच्चों को भी शेयर करिए, ताकि ऐसा हौसला बढ़ेगा। तो देखो क्या होता है, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में